जैन परंपरा के सर्वोच्च महानतम संत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अपने अंतिम प्रयाण की ओर अग्रसर थे। तमोकार महामंत्र की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। समस्त मुनिगण आचार्य श्री की निश्रा में थे। जब ये पूरी दुनिया गहन नींद में थी, तब इस सदी का सर्वाधिक महानतम साधक अपनी तपस्या के चरम में था और आज मौका था उस तपस्या को भी तिरोहित करने का। आचार्य श्री के श्रीमुख से हल्की सी ओम की ध्वनि होती है, सिर आगे की तरफ झुक जाता है और इसी के साथ जैन परंपरा का एक युग समाप्त हो जाता है। आत्म तत्व अपने अंश बिखेरते हुए त्रिलोक तक ऊर्ध्वगमन कर देते हैं। रह जाती है तो एक शून्यता जिसमें इतना कोलाहल था कि जिसे सुनकर ब्रह्मांड भी डावाडोल हो जाए। असंख्य हृदयों के आराध्य संत शिरोमणि जा चुके थे, रह गई तो सिर्फ माटी। लेकिन जाते जाते भी उस परम यति ने जैन धर्म की वो महान शिक्षा को सार्थक कर दिया था जो जैन धर्म के प्रत्येक साधक की अंतिम तपस्या होती है, जिसका नाम है सल्लेखना या संथारा। आइए जानते हैं आज जैन धर्म की उस महान सहस्राब्दियों पुरानी साधना के बारे में जो जीवन की परम सत्यता के दर्शन कराने के बाद ही संपूर्णता को प्राप्त होती है। जीवन जीने की कला तो हर धर्म सिखाने का दावा करता है, लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जीवन जीने के साथ उसे तिरोहित कैसे करना है वह भी हमें सिखाता है। मित्रों, मृत्यु से व्यक्ति जीवन भर भागता है और अंत में नियति के हाथों रोते रोते उसे सब छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन सल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति, जिसे छपक भी कहा जाता है, वह मृत्यु को बड़े सौम्य भाव के साथ अपने जीवन का अध्याय पूर्ण करता है। जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा को एक बहुत ही बड़े महोत्सव के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं कि सल्लेखना क्या है। सल्लेखना दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस लेखना। इसका अर्थ सम्यक प्रकार से काया और कषायों को कमजोर करना। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि सम्यक काय कषाय लेखना शल लेखना, यानी अच्छे प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना अर्थात उन्हें क्रस करना ही सल्लेखना है। मित्रों, यहाँ सल्लेखना सिर्फ शरीर को क्रस करना नहीं है, बल्कि शरीर के साथ साथ उन मन के विकारी परिणामों को भी तिरोहित कर देना है। उन्हें क्रस करना है जो हम जीवन भर बांधे रहते हैं। उन समस्त विकारी परिणामों से मुक्त होना भी सल्लेखना है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पास देखकर सब कुछ त्याग देता है। सल्लेखना कब ली जाती है? मित्रों, सल्लेखना कब ली जाती है, इसके लिए हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, जब किसी साधक की इतनी वृद्धावस्था आ जाए कि वह अपनी चर्या का पालन विधिवत सम्यक प्रकार से ना कर सकें, तो उस स्थिति में सल्लेखना लेने का विधान सामने आता है। दूसरी स्थिति, जब साधु महाराज पर कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार ही संभव ना हो, तो ऐसे समय में सल्लेखना का विधान बताया जाता है। या एवं तीसरी, जब आपको कोई ऐसी बीमारी घेर लेवे जिसका सम्यक प्रकार से निदान कर देना असंभव हो जाए, तो सल्लेखना लेने का विधान सामने आता है। यानी जब उस बीमारी से मृत्यु टली ही ना जा सके, तो उस समय पे साधक को सल्लेखना लेना चाहिए। सल्लेखना के विषय में जैन दर्शन में एक शब्द आता है, नह प्रतिकारे, जो मुख्य बिंदु है। यानी जब कोई उपसर्ग या ऐसी स्थिति आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को सल्लेखना ले लेना चाहिए। मित्रों, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किन्हीं साधक महाराज को, साधु महाराज को कोई बीमारी घेर लेवे, उनकी युवावस्था हो और सम्यक रूप का उपचार संभव ना हो, और आप जानते हैं कि जैन साधु आधुनिक उपचार तो लेते नहीं हैं, तो इस स्थिति में क्या कर देना चाहिए? क्या फिर तो उन साधु महाराज को सल्लेखना ले लेनी चाहिए? लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। सल्लेखना में एक बहुत बड़ी भूमिका आचार्य महाराज की भी रहती है, जो संघ के प्रमुख रहते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है जैन धर्म के एक महान साधक के साथ। इनका नाम था आचार्य समंतभद्र स्वामी। आचार्य समंतभद्र जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य थे, जिनका जन्म 2वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तत्कालीन चोल साम्राज्य की उरकपुर नगरी में हुआ था, जो आज की तिरुचिनापल्ली है।
उन्हें दीक्षा के कुछ ही वर्ष में एक बीमारी जिसका नाम भस्मक व्याधि था उसने घेर लिया था। इस बीमारी में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी आप कितना भी अन्न खाते जाएं पेट में जाकर वो भस्म हो जाता है। इसलिए इस रोग का नाम था भस्मक व्याधि रोग। अब मित्रों आप सोचिए कि इस स्थिति में क्या किया जाए। साधु महाराज कितना भी अन्न ले ले में, कितना भी आहार ले ले में, पेट में जाके सब कुछ भस्म, और उन्हें भूख भी उतनी लगनी है। तो ऐसी स्थिति में तो सल्लेखनाथ आचार्य समंतभद्र स्वामी को, उस समय पर मुनि थे, मुनि समंतभद्र स्वामी को तो ले लेनी चाहिए, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आचार्य महाराज से वार्तालाप की और उसके बाद अपने आचार्य की अनुशंसा पर मुनि समंतभद्र स्वामी ने मुनि पद से श्रावक बनते हैं और फिर ये रोग शांत करने के बाद पुनः मुनि बन जाते हैं और पूरे भारत में जैन धर्म की ख्याति को फैलाते हैं। सल्लेखना लेने की विधि। बंधुओं, आज जन सामान्य में सल्लेखना को लेकर के बड़ी असमंजसता है। लोग जानते नहीं हैं तो इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। सल्लेखना की सबसे बड़ी एक भ्रामकता यह है जो जन सामान्य में फैली हुई है कि लोग सोचते हैं कि एकदम से सारा आहार पानी सब कुछ बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सल्लेखना में अन्न त्यागने का एक क्रमिक विधान होता है। सल्लेखना में एकदम से सभी कुछ एक साथ नहीं छोड़ दिया जाता है। सर्वप्रथम भोजन की मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाता है, फिर सल्लेखना लेने वाले की स्थिति के अनुसार ठोस आहार अवॉइड करके लिक्विड आहार दिया जाता है। धीरे धीरे दिन ज्यों ज्यों बीतने लगते हैं तो फिर छाछ और जल चलाया जाता है और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इन सब का भी त्याग कर दिया जाता है और उपवास करके बड़े ही समता परिणाम पूर्वक अंतिम समय बिताया जाता है। मित्रों, सल्लेखना बड़ी ही एक नाजुक प्रक्रिया है। इसमें बहुत ही महत्वता से यह ध्यान रखा जाता है कि जो सल्लेखना लेने वाला छपक है या सल्लेखना जिन्होंने भी ग्रहण की है उसके मन में जरा भी व्यग्रता ना आवे। उसका मन बहुत ही शांत रहना चाहिए और उसके आसपास ऐसा सुरम्य वातावरण बनाया जाता है कि जिससे उसके परिणामों में अनुकूलता होवे, अर्थात उसके परिणामों में विकारीपन ना आवे। सल्लेखना के नियम। जैन ग्रंथों में सल्लेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। यानी अतिचार मतलब वह नियम जो इस प्रथा को लेते वक्त टूटने नहीं चाहिए। प्रथम, जीविता संसा। सल्लेखना लेने के बाद जीने की इच्छा करना। मित्रों, सल्लेखना अगर किन्हीं छपक ने या किन्हीं व्यक्ति ने ग्रहण कर ली है तो उसे लेने के बाद जीवन जीने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन जीने की इच्छा होगी तो मन में व्यग्रता आएगी। मन में व्यग्रता आएगी तो सल्लेखना लेना सार्थक नहीं होगा। दूसरा, मरणासंसा, अर्थात मरने की भी इच्छा होना, अर्थात यह भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मित्रानुराग, अर्थात अपने दोस्तों परिवारजनों के प्रति प्रेम होना, अर्थात यह भी नहीं होना चाहिए। चौथा, सुखानुबंध, पहले भोगे हुए सुखों का स्मरण करना। अगर हम सुखों का स्मरण करेंगे तो हमें कष्ट होगा कि अब तो हमारा जीवन बचा नहीं है और अब वो सुख हमें फिर से नहीं मिल पाएंगे, तो इस प्रकार भी नहीं सोचना चाहिए। और पांचवा, अंतिम है निदान, अर्थात आगामी जो हमें सुख मिलने वाला है या भोग मिलने वाले हैं तो उनकी भी हमें इच्छा नहीं करना। आधुनिक भारत में सल्लेखना की प्रासंगिकता। मित्रों, विनोबा भावे, महात्मा गांधी जैसे आधुनिक भारत के विचारकों ने सल्लेखना को बड़ा ही महत्व दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दिगंबराचार्य आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने जब 1956 में महाराष्ट्र के कुंथलगिरी में सल्लेखना पूर्वक देह त्याग किया तो सल्लेखना की प्रासंगिकता और बढ़ गई। मित्रों, 20वीं सदी के बहुप्रसिद्ध व्यक्ति चंपत राय जैन जी ने जब सल्लेखना ग्रहण की तो सल्लेखना को प्राप्त हुए तो सल्लेखना सामाजिक चर्चा में आई। विनोबा भावे, जैनेन्द्र वर्णी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी आधुनिक भारत में सल्लेखना अपनाई थी। सल्लेखना आत्महत्या नहीं है। मित्रों, भारतवर्ष में बड़ा ही एक काला अध्याय है कि 2006 में इस पावन प्राचीनतम प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई। नाम था निखिल सोनी स्वर्ण का समाज। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 309 के तहत आती थी।
माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को आत्महत्या का प्रयास करने का एक तरीका घोषित किया जो गैर कानूनी देश के कानूनों के खिलाफ है। तर्क में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता। पूरे देश में जैन समाज ने प्रोटेस्ट किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां इस पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ और जाहिर है गंभीरता से विचार विमर्श होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी। मित्रों, जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं कहा जाता है। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का एक नारा दिया जो संपूर्ण जैन समाज के लिए एक रूप से मान्य है। अब आप इस लहजे में सोचिए कि जिस धर्म के लोग चींटी को भी मारने में अपना महापाप समझते हैं, आत्महत्या जैसे महापाप की तो इस धर्म में कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही मायने में संलेखना एक परीक्षा है और जैन धर्म की सबसे ऊंची तपस्या है। मित्रों, अंत में हम यही बात कहते हैं कि संलेखना जैन धर्म के द्वारा दिया गया इस संपूर्ण समाज को, जगत को एक उपहार है। और आज के समय में संलेखना की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राचीन भारत में जितनी संलेखना की आवश्यकता थी, आज के समय में व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए, व्यक्ति के मनोविकारों को समन करते हुए मृत्यु को वरने के लिए संलेखना की और महती आवश्यकता जान पड़ती है।